Students, now we are going to discuss our next chapter, chapter number 5, arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा क्या है प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन को भी जानने से पहले एक टर्म है सीक्वेंस। सीक्वेंस को जानना होगा कि क्या है सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस क्या है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेशन क्या है, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सीक्वेंस को स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं क्या, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं सीक्वेंस क्या है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली घर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ पर वो अपने घर पे जहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं, ज़्यादातर की हैबिट क्या होती है कि जहाँ पर वो स्टडी कर रहे होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर अपने बुक्स को क्या होते हैं, इधर उधर फैलाए हुए होते हैं। बुक्स इधर उधर कहीं ना कहीं पड़ी होती हैं, सब सारी बुक्स फैली होती हैं। घर का कोई गार्जियन है या उसके पेरेंट्स आते हैं, देखते हैं तो आपने सुना होगा क्या कहते हैं जनरली कि इसको इतना फैलाए क्यों हो, बुक्स जो है इधर उधर फैलाए क्यों हो, ले जाओ इसको और किसी जगह पे इसको क्या करो, एक सीक्वेंस में प्रॉपर्ली रखो, ले जाओ उसको और सीक्वेंस में रखो। ये टर्म शायद आपने सुना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में रखने का सेंस क्या है, आपके पास जो बुक्स हैं या कह सकते हैं कि बुक्स हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको सीक्वेंस में रखने का मतलब क्या है कि आप उसको इस तरीके से अरेंज करिए, जहां पर भी आपको रखना है अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करिए, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करिए कि आप उसको क्या करिए, पहचान पाइए, बता पाइए कि पहले प्लेस पर कौन सा ऑब्जेक्ट है या बुक है, या सेकेंड प्लेस पर कौन सा ऑब्जेक्ट और बुक है। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या बुक्स जो भी कह ले, सबका क्या हो, इस तरीके से अरेंज करें कि सबका इस रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करें कि सबका कोई एक क्या हो, डेफिनेट ऑर्डर हो, जिसको आप जिस अरेंजमेंट को आप देख के बता पाए कि हाँ ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, एंड सो फॉर। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या है, सीक्वेंस। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीक्वेंस। सपोज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन, फिर इसी एग्जांपल पे आते हैं। तो वही डेफिनेशन दिया गया है सीक्वेंस की। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स। हाँ स्टूडेंट, एक बात हम लोग और भी करेंगे। हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस किसी भी चीज की हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई एनीथिंग, किसी भी चीज की सीक्वेंस हम कंसीडर कर सकते हैं। बट हम लोग जिस सीक्वेंस की बात करेंगे वो सीक्वेंस जनरली होंगी नंबर्स की सीक्वेंस। ठीक है, नंबर्स की ही सीक्वेंस होगी। तो नंबर्स मतलब रियल नंबर्स की सीक्वेंस की बात करने वाले हैं, कि कोई अदर सीक्वेंस की नहीं। तो डेफिनेशन दी जा रही है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। अब वो नंबर्स जो है आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं, इन्फिनिट भी हो सकते हैं। नंबर्स आप फाइनाइट भी ले सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स आप फाइनाइट भी ले सकते हैं, इन्फिनिट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इन ए डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट रूल। किसी डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग अगर कुछ नंबर्स को हम डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज करें, वही क्या होता है, सीक्वेंस है। सपोज कोई क्लास 10th का स्टूडेंट्स है जो अपनी बुक्स को, उसके पास 6 बुक्स हैं, ठीक है, 6 बुक्स हैं, बुक्स जो है 6 हैं। एक स्टूडेंट है क्लास 10th का, ठीक है, उसके पास बुक्स की क्या है, मैथ की है, साइंस की है और सोशल साइंस की है, बुक्स है, इंग्लिश की है, हिंदी की है एंड आर्ट की है, ये बुक्स है। ठीक है, सब इधर उधर फैली हुई हैं। तो इनको अरेंज करना है एक सीक्वेंस में। ये बुक्स एक सीक्वेंस में कब कही जाएंगी, जब वो इन बुक्स को इस तरीके से अरेंज करे। सपोज कोई स्टूडेंट इस तरीके से अरेंज कर रहा है कि मैथ की बुक को फर्स्ट प्लेस पे रख रहा है, ये प्लेस है सपोज 1 2 3 4 5 6। तो जो ऑब्जेक्ट थे उसके पास, ये सारी बुक्स थी, इनको क्या करें, क्या किया उसने, एक रूल बनाया। जो स्टूडेंट था उसने एक रूल बनाया कि हम फर्स्ट प्लेस पे मैथ की बुक रखेंगे, सेकंड प्लेस पर साइंस की बुक रखेंगे, थर्ड प्लेस पर इंग्लिश की बुक रखेंगे, फोर्थ प्लेस पर सोशल साइंस एंड फिफ्थ प्लेस पर हिंदी की बुक रखेंगे। इस तरीके से ऑर्डरिंग की, अरेंज किया। फर्स्ट प्लेस पर उसने फर्स्ट स्टूडेंट, कोई एक फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, सपोज कोई फर्स्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट प्लेस पर मैथ की बुक को रख दिया, सेकंड प्लेस पर साइंस, थर्ड प्लेस पर इंग्लिश को सपोज रख दिया, और फोर्थ प्लेस पे सोशल साइंस, फिफ्थ प्लेस पर सपोज हिंदी, और सिक्स प्लेस पर आर्ट को रख दिया।
तो इस तरीके से क्या किया उसने, जितने भी उसके पास ऑब्जेक्ट थे, जो बुक्स थी, उसने क्या किया, एक डेफिनेट रूल मतलब कि फर्स्ट प्लेस पे हम मैच कर रखोगे, कोई एक रूल अपने दिमाग में सोचा कि हम फर्स्ट प्लेस पे इसको, सेकंड प्लेस पे इसको, तो इस रूल के तहत उसने क्या किया, हर एक बुक को अरेंज कर दिया, मतलब सबका क्या कर दिया, एक ऑर्डर फिक्स कर दिया। फर्स्ट प्लेस पर मैथ की बुक है, सेकंड प्लेस पर साइंस की, थर्ड प्लेस पे आपकी इंग्लिश की, फोर्थ प्लेस पे सोशल साइंस की, फिफ्थ प्लेस पे हिंदी, और सिक्स प्लेस पर आर्ट की। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट इसने किया ऑब्जेक्ट्स का, बुक्स का, इस तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया, ये अरेंजमेंट एक सीक्वेंस बन गई। इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीक्वेंस। कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसने इस तरीके से अरेंज किया, कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसने सपोज फर्स्ट प्लेस पे साइंस को, सेकंड प्लेस पे मैथ को, थर्ड प्लेस पे सोशल साइंस को, फोर्थ प्लेस पर इंग्लिश को रख दिया, और फिफ्थ प्लेस पर आर्ट को, और सिक्स प्लेस पर हिंदी को रख दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में इस तरीके से रख दिया। फर्स्ट प्लेस पर साइंस हो गई, सेकंड प्लेस पे मैथ हो गया, इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, ये भी क्या है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स यानी जो बुक्स थी उनकी एक सीक्वेंस हो गई, ये एक दूसरी सीक्वेंस हो गई। तो कहने का मतलब हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर्स हो या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, अगर उनको हम किसी एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग, किसी फिक्स्ड ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, किसी डेफिनेट रूल में किसी एक डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो सपोज कुछ और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे सपोज हमने एक ऑड नंबर्स ले लिया, ऑड नंबर्स जितने थे उनको ले लिया, ऑड नंबर्स को, एग्जांपल देखिए सीक्वेंस की, ऑड नंबर्स को ले लिया। अब इसको हम अरेंज कर रहे हैं, फर्स्ट प्लेस पर 1 को रख दिया, सेकंड प्लेस पर थर्ड को, थर्ड प्लेस पर 5 को, फिर ऐसे 7, फिर 9, ऐसे से 9, उसके बाद फिर 11, फिर 13, 15, 17 एंड जितने भी एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ऑड नंबर्स थे उसमें से सबको क्या कर दिया, सबका एक डेफिनेट ऑर्डर रख दिया। फर्स्ट प्लेस पर 1 को रखा, सेकंड प्लेस पर 3 को रखा, थर्ड प्लेस पर 5 को रखा, 7 को रखा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, जितने भी हमारे पास नंबर थे सबको अरेंज कर दिया एक डेफिनेट ऑर्डर में। जितने पास हमारे पास इतने ऑड नंबर थे सबको एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर दिया। यही हमारी क्या हो जाएगी, सीक्वेंस हो जाएगी। आप इन्हीं नंबर्स को इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। फर्स्ट प्लेस पर आपको 1 को ही रहने दीजिए, सेकंड प्लेस पर 5, थर्ड प्लेस पर 3 को, फोर्थ प्लेस पर 7 को, फिफ्थ प्लेस पर 9 को, और रिमेनिंग वैसे ही कर दिया। सपोज 15, 17 डॉट डॉट सो ऑन। आपके कुछ भी हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं, इनफिनिट हो सकते हैं। ठीक है, इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। अब हमने कुछ लिया, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ले लिया, उनको इस तरीके से अरेंज किया। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ले लिया, या फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स ले लिया। ठीक है, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर ले लिया, 2, 4, 6, 8, सॉरी ये तो इवन है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, और उसके बाद 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 19। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, ये भी एक सीक्वेंस है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, फाइनाइट है। इतने सब में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इन्फिनिट है। तो कोई भी हो सकता है, फाइनाइट हो नंबर ऑफ टर्म्स, या नंबर्स उसमें क्या हो सकते हैं, नंबर्स जो आपने अरेंज, जो नंबर्स ले रहे हैं वो आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं और इन्फिनिट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बट क्या है, किसी एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अगर उनको आप अरेंज कर रहे हैं, डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं नंबर्स को, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, सीक्वेंस। सो स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास ये कोई सीक्वेंस है, तो जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इन नंबर्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इनको सबको नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये सब क्या है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सब 1, 2, 3 ये सब क्या है, टर्म्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस।
सीक्वेंस का रिप्रेजेंट, सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हर सीक्वेंस के टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, जैसे कोई सीक्वेंस है तो उसके फर्स्ट टर्म को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली A1 से या T1 से या X1 से, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सफिक्स में है 1, तो यहाँ पर जो सफिक्स में 1 है ये बताता है क्या, तो जो भी हमारी सीक्वेंस है उसका ये क्या है 1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। सेकेंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A2 से। थर्ड टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A3 से। और फोर्थ टर्म को A4 से या T या फिर T2 से सेकेंड टर्म को, या T3 से या T4 से, ठीक है, या X2 से, किसी से भी डिनोट करिए, ठीक है। तो हम जो टर्म्स है, तो वैसे अगर हम स्टूडेंट बात करें किसी nth टर्म की, तो किसी nth टर्म को हम डिनोट करेंगे, सपोज कोई यहाँ पर हमारा nth टर्म आएगा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, an से या tn से। तो कोई सीक्वेंस है जिसके टर्म्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, an या tn से जनरली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब लोग हम बात करते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन तो स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन क्या है, कोई सीक्वेंस जिसके जो टर्म्स हैं वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। जैसे कोई एक हमने सीक्वेंस ले लिया, फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक सीक्वेंस ले लिया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ के इसके जो टर्म्स हैं उस सभी टर्म्स क्या हो रहे हैं, अपने प्रोसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने पर मिल रहा है। ये टर्म कैसे मिला, इसके प्रोसीडिंग एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर ये जो कोई भी टर्म आप लीजिए तो वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने पर मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी टर्म्स है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्या, प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास ये है 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये कोई सीक्वेंस ले लिया हमने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म को छोड़कर जो सेकेंड टर्म है उसमें प्रोसीडिंग टर्म से में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। फिर इस सेकेंड टर्म थर्ड टर्म में, इसमें थर्ड टर्म कैसे मिला है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से हर टर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद जो है नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है। मतलब प्रोसीडिंग टर्म में हम जो है किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये भी क्या है, प्रोग्रेशन है, ठीक है। जैसे एक हमने ये ले लिया, एक सीक्वेंस हम बनाते हैं, सपोज ये फर्स्ट था, ये सेकंड थी, एक सीक्वेंस और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म 1 लिया, सेकंड टर्म 1 लिया, थर्ड टर्म 1 लिया, फोर्थ टर्म 2 ले लिया, फिफ्थ टर्म 2 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 2 ले लिया, उसके बाद 3 ले लिया, फिर डॉट 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 सो ऐसे लिया, 3 टाइम्स 1 ले लिया, 4 टाइम्स 2 ले लिया, फिर जो है 5 टाइम्स 5 ले लेंगे। तो इस तरीके की एक सीक्वेंस हमने कर ली। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके जो हर टर्म्स हैं इसमें वो क्या हो, इसमें 0 ऐड करने पर ये आ रहा है, फिर इसमें 0 ऐड करने पर ये आ रहा है, इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये नहीं आएगा, फिर इसमें 1 ऐड हो रहा है। तो सभी टर्म्स किसी एक फिक्स्ड पैटर्न को, जितने भी टर्म्स हैं वो सभी एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं बोलते, ये प्रोग्रेशन नहीं है। ये सब क्या है, प्रोग्रेशन है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसके टर्म्स जो है किसी एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करें उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्या है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन के कई सारे टाइप्स हैं, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोग्रेशन हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक हमारा है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैट्रिक स्पेशल टाइप्स ऑफ
स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कुछ खास टाइप के होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो वो कुछ कई सारे टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप्स हैं ऑफ प्रोग्रेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग जो बात करेंगे, ये जो सेकंड है ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले थे, जो हमारा चैप्टर था, वो है किसकी बात करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये हम देखते हैं। बस इसलिए बता दिया कि कई सारे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन होते हैं, जिसमें से ये जो हम लोग हमारा जो चैप्टर है वो एक खास टाइप का प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वो एक स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन है, तो इसलिए सभी को बताया, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले जो हमारा टॉपिक है, इतनी चीजें अगर आप समझ गए होंगे, तो हम लोग अब बात करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सबसे पहले डिफाइन करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम इन शॉर्ट एपी भी बोलते हैं, इन शॉर्ट हम एपी भी इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें सभी टर्म्स, मतलब नेक्स्ट टर्म अपने प्रोसीडिंग टर्म में, ऐसा प्रोग्रेशन जिसका नेक्स्ट टर्म अपने प्रोसीडिंग एक्सेप्ट फर्स्ट को छोड़कर जो अदर टर्म्स हैं वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में कोई एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पर ऑब्टेन्ड हो, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा प्रोग्रेशन, कोई ऐसा प्रोग्रेशन या ऐसी सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें हर टर्म अपने प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर ऑब्टेन्ड हो, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो अदर टर्म्स हैं वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर ऑब्टेन्ड हो, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे ले लिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो टर्म्स है, इस सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो एक फिक्स्ड स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये एक प्रोग्रेशन है। सब में क्या करें, ये दूसरा वाला टर्म कैसे ऑब्टेंड हो रहा है, इसमें 2 ऐड कर दिया, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो जितने भी टर्म्स है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये प्रोग्रेशन है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनेशन क्या थी कि कोई भी टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, जो अदर टर्म्स में, अदर टर्म में कोई भी टर्म उठा लीजिए, जैसे कोई भी टर्म ले लीजिए, तो वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में, वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करने पर अगर ऑब्टेन्ड हुआ है, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे सेकंड, ये फर्स्ट टर्म को हटाइए, फर्स्ट टर्म में आपने 2 ऐड किया, सेकंड टर्म आ गया, इसमें 2 ऐड किया, थर्ड टर्म आ गया, इसमें 2 ऐड किया, फोर्थ टर्म आ गया, इसमें 2 ऐड किया, ये टर्म आ गया, 10 आ गया, इसमें फिर 2 ऐड किया, इसे 2 ऐड करते जा रहे हैं, तो सभी टर्म्स आ रहे हैं किसी एक फिक्स नंबर, यानी 2 से इसमें सभी प्रोसीडिंग टर्म में 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो जा रहा है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लिया एग्जांपल, 1 3 5 7 9 और 11 13 15, ये प्रोग्रेशन में क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म को आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं, सेकंड आ जा रहा है, इसमें फिर 2 ऐड कर रहे हैं, ये आ जा रहा है, इसमें फिर 2 ऐड कर रहे हैं, ये आ जा रहा है। ऐसे सभी जो टर्म्स है, नेक्स्ट टर्म अपने प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर 2 ऐड करने पर मिल रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक स्टूडेंट सॉल्व ले लेते हैं, जैसे सपोज एक हमारे पास एक प्रोग्रेशन इस तरीके से है, सपोज ये 1 है, उसके बाद फिर
0 आ गया, फिर -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, -5 आ गया, -6 आ गया, -7 भी आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म को आप हटा दीजिए, जो अदर टर्म्स हैं वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में -1 ऐड करने पर आ रहा है, -1 ऐड करने पर आ रहा है। जैसे ये था, इसमें आपने -1 ऐड किया, कितना हो गया 0, इसमें फिर -1 ऐड किया तो ये -1 हो गया, इसमें -1 ऐड किया -2। तो एक फिक्स नंबर से जो प्रोसीडिंग टर्म नेक्स्ट टर्म है, वो प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे, जो कि यहाँ पे क्या है -1 है, ठीक है, तो ऐड करने पे आ रहा है। तो ये भी क्या है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कहने का मतलब वो जो फिक्स नंबर है जिसको ऐड करने पर प्रीवियस टर्म में नेक्स्ट टर्म आता है, उस फिक्स नंबर को, वो फिक्स नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। उस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। तो फिक्स नंबर होता है जिसको हम प्रोसीडिंग टर्म में ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म को पाते हैं, उस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर होता है, फिक्स नंबर यहां पर इस केस में क्या है, -1, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और डिनोट करते हैं यूजुअली स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस को यूजुअली स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।